नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में नौकरी के लिए छठा भाव और व्यवसाय के लिए सातवें भाव को देखते हैं। छठा भाव आपकी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है और सप्तम भाव व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है और संतुष्टि का भाव होता है चतुर्थ। तो नौकरी में संतुष्टि के लिए छठे भाव से कहाँ जाएंगे? चौथे भाव पर, यानी कुंडली का नवम भाव। और व्यापार में संतुष्टि के लिए आपको देखना पड़ेगा सप्तम भाव से चतुर्थ भाव, यह भाव। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बार होता क्या है कि बहुत से लोग नौकरी तो कर रहे होते हैं, लेकिन नौकरी में उनके मन में हमेशा ऊहापोह रहती है। वो बहुत मेहनत करते हैं या फिर नहीं ही करते हैं, कुछ भी है नौकरी में, लेकिन उनको ऐसा हमेशा भय लगा रहता है नौकरी चली ना जाए, नौकरी कब छूट जाए पता नहीं। और जब इंक्रीमेंट वगैरह की बारी आती है तो उनका नंबर आखिरी में रखा जाता है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं नौकरी में जिनकी वैल्यू कंपनी में बन नहीं पाती है, वो अपनी वैल्यू नहीं बना पाते। जो लोग अपनी वैल्यू जिनकी बन जाती है, वो लोग अपनी डिमांड को भी कंपनी में मनवा ले जाते हैं और उनको नौकरी छूटने का भय भी नहीं रहता, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं या जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी वैल्यू बनवा ली है। तो नौकरी में आप अपनी वैल्यू बनवा पाएंगे? क्या आप इस स्तर के स्किल्ड हो पाएंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह मुझे तुरंत काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वहीं कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मालिक का दबाव भी रहता है ज़्यादा। दूसरा, उनको ये भी कंपनी में महसूस कराया जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास सैकड़ों लोग तैयार हैं, मतलब आपका रिप्लेसमेंट तैयार है, ऐसा दबाव हमेशा बना रहता है। इंक्रीमेंट वगैरह का नंबर आएगा तो आपका नंबर हमेशा अंत में लगेगा। यानी ये जो कुंडली का छठा भाव है नौकरी का, अगर ये स्ट्रांग होगा, ये मजबूत होगा, तो आप अपनी नौकरी में अपनी वैल्यू को हमेशा बनाए रख पाएंगे। छठा भाव कमज़ोर होने पर, देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं नौकरी और व्यवसाय में किसमें ज़्यादा अधिक संतुष्टि आपको मिलेगी, लेकिन उसके पहले नौकरी और व्यवसाय का एनालिसिस करना होगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं हर चीज़ में इस संसार में, एक होता है उस चीज़ का बॉडी और दूसरा होता है उसका मेटाबॉलिज्म, अंदर का भाग। तो नौकरी के लिए छठा भाव देखेंगे ये अच्छा है कि नहीं, फिर इसका मेटाबॉलिज्म अंदर, उससे कितनी संतुष्टि आएगी, उसके लिए इस भाव पर जाएंगे। फिर अभी मैं बिजनेस के लिए भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले टॉपिक मैं नौकरी का ले रहा हूं। नौकरी कैसी रहेगी और उसमें संतुष्टि आएगी कि नहीं, बिजनेस कैसा रहेगा उसमें संतुष्टि आएगी कि नहीं, अंत में देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप नौकरी से बिजनेस में जाएं या बिजनेस से नौकरी ही आपकी ठीक है, ना शिफ्ट करें। तो अगर छठा भाव स्ट्रांग होगा, ये दसम भाव हमारा कर्म का भाव होता है, सब जानते हैं ये कर्म भाव, अक्सर लोग इसे व्यवसाय का भाव जान लेते हैं जबकि यह सही नहीं है। दसम भाव कर्म है, आपका ओवरऑल कर्म कैसा रहेगा, समाज आपको किस नज़र से देखेगा, कैसा कर्म मानेगा। कि कहते हैं ना, बहुत बार किसी का कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहते हैं देखो इनके कर्म ही खराब थे, या कुछ अच्छा हुआ तो बोले बड़े अच्छे कर्म किए थे आपने। किसी का लड़का बहुत अच्छे पद पर चला गया, नाम रोशन किया, तो उसके पिता के पास जा कर के लोग बोलते हैं ना कि आपने बड़े अच्छे कर्म किए थे जो आपको ऐसा पुत्र मिला, आपने बड़े खराब कर्म किए थे। कभी कभी लोग खुद को ही कहते हैं पता नहीं कौन सा कर्म लेकर के पैदा हो गए थे, कौन सा कर्म किए थे कि ये दिन देखना पड़ा। तो ये जो दसम भाव है ये ओवरऑल कर्म को दर्शाता है। नौकरी में भी आप कैसा कर्म करेंगे ये भाव बताएगा, बिजनेस में भी आप कैसा कर्म करेंगे ये भाव बताएगा। ये कर्म का भाव है, ये अलग चीज़ है। नौकरी के संदर्भ में अगर हम बात करें कि अगर आप नौकरी में क्या अपनी वैल्यू बना के रख पाएंगे, जो आप काम कर रहे हैं
जब उस काम के कंपटीशन में इर्द गिर्द कोई नहीं होता है तो आपकी वैल्यू बनती है। तो छठे भाव का स्ट्रांग होना जरूरी है। छठा भाव भी वीक कैसे हो जाता है? अगर छठे भाव में कोई अस्त ग्रह बैठता है तो वह क्या हो जाता है? छठे भाव को वीक करता है। छठे भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठता है तो छठे भाव को वीक करेगा। ना सिर्फ छठे भाव के लिए, यह है सातवें भाव के लिए भी, बिजनेस के लिए भी यही नियम लागू होगा। अगर छठे भाव में अस्त ग्रह है तो वो एक कारण होता है अपनी वैल्यू बना ना पाना कंपनी में। ऐसे जब कई कारण मिल जाते हैं तो परेशानियां अधिक हो जाती हैं। छठे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा है अगर वह विष नवमांश में बैठा हुआ है, छठे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है अगर वह मृत्यु भाग में बैठा हुआ है, दूसरा छठे भाव का जो स्वामी है अगर वह भी कमज़ोर है, छठे भाव में अगर ग्रह बैठा है तो ये सारी चीज़ें देखिए। नहीं है तो छठे भाव का स्वामी कहीं अस्त हो, नीच का हो, विष नवमांश में है, मृत्यु भाग में हो तो भी परेशानियां आने लगती हैं। छठे भाव में जो राशि लिखी हुई है मान लीजिए उस पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि है। छठे भाव में मकर राशि है, 10 नंबर है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर कैसी पड़ेगी? नीच राशि को देखेगा। तो छठे भाव में कोई नीच राशि वाली दृष्टि पड़ रही हो ग्रह की तो ये वीक होता है। इससे आपको अपनी वैल्यू बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती है। आप वैल्यू नौकरी में अपनी बना नहीं पाते। मालिक हो गया या आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं ना, उनकी नज़र में आप कुछ ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जो कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा योगदान दे रहा हो। उनकी नज़र में आप ऐसे हैं कि आप हटेंगे तो दूसरा रिप्लेसमेंट तैयार है, आप अकाउंटिंग का काम बंद करिए, दूसरा हमारे पास तैयार है, आपसे कम वेतन में काम करेगा। ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में छठा वीक होने से। वहीं छठे का स्वामी अगर छठे भाव में ही बैठा हो, छठे भाव का स्वामी जो है या छठे भाव में बैठा ग्रह वक्री हो, अस्त से ग्रह कमजोर होता है तो अस्त का अपोजिट क्या होता है? वक्री। छठे भाव में स्वाग्रही ग्रह हो, छठे भाव का स्वामी वक्री हो, छठे भाव में बैठा ग्रह या छठे भाव का स्वामी उच्च का कहीं हो, छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह या छठे भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में हो, पुष्कर भाग में हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बल देने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए छठे भाव में जो ग्रह बैठा है कहीं वह वीक या पीड़ित तो नहीं है। फिर छठे भाव के स्वामी को दोनों का एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद आपको यही सेम चीज़ सातवें भाव के लिए करना चाहिए। सातवें भाव में अगर कोई खराब ग्रह बैठा है, सातवें भाव में अस्त ग्रह है, नीच ग्रह है, सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह और भाव के स्वामी दोनों पर लागू करना है बात। अस्त हो, नीच हो, सातवें में बैठा ग्रह या सातवें भाव का स्वामी विष नवमांश में हो या फिर मृत्यु भाग में हो तो ये सारी चीज़ें उस भाव को पीड़ित करती हैं, तो बिजनेस में तकलीफ आने लगती है। बिजनेस में क्या होगा? जैसे नौकरी में मैंने बता दिया कि छठा पीड़ित है तो आप अपनी नौकरी में कंपनी में वैल्यू नहीं बना पाते। तो इसी प्रकार से अगर सातवां वीक होता है तो आप एक ब्रांड की तरह नहीं इस्टेब्लिश हो पाते हैं बिजनेस में। जैसे आपका कोई भी आजकल तो देखिए कि लोग खाने पीने वाली चीज़ों में ब्रांड बन जा रहे हैं और सिटी भर में प्रसिद्ध हो जा रहे हैं। छोला भटूरा है तो फलाने के यहाँ खाना है, समोसा उनके यहाँ खाना है। तो ऐसे एक ब्रांड, एक नाम बन जाता है, एक पहचान बन जाती है। वो पूड़ी भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, टिक्की भी बेच रहा है, मिठाई भी बेच रहा है, लेकिन किसी एक चीज़ से ब्रांड बना और प्रसिद्ध हो गया। तो सातवां भाव जब अच्छा होता है ना तो आप अपने बिजनेस में एक ब्रांड बन जाते हैं। आपके क्लाइंट, ब्रांड मतलब क्या होता है? भरोसा। ब्रांड बनने का मतलब होता है भरोसा एस्टेब्लिश कर लेना क्लाइंट में। तो सातवां अगर ठीक होगा तो आप अपने बिजनेस में एक ब्रांड बन जाएंगे। ब्रांडिंग आपके बिजनेस की अच्छी होगी, लोगों का भरोसा कायम होगा। तो पहले तो आप यह देख लीजिएगा कि छठे और सातवें में से कौन सा घर ज़्यादा मजबूत है। छठे भाव की अपेक्षा अगर सातवें में ग्रह ज़्यादा ठीक है, सातवें भाव का स्वामी ज़्यादा ठीक है तो नौकरी के बजाय आपको बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। और छठा अगर मजबूत है, सातवां कमज़ोर है तो नौकरी के बजाय आप
बिजनेस के बजाय आप नौकरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के चला जाएगा। तमाम लोग मिलते हैं कंसल्ट करते समय, उनको बिजनेस के बजाय नौकरी ही उनको प्रेफर लगती है। नौकरी में वो, जैसे बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें चिंता और तनाव परेशानी ज़्यादा होती है, सब आपके ऊपर बर्डन आता है, लेकिन उसका पूरा फल भी आपको मिलता है। नौकरी में चिंता और तनाव कम आता है, ड्यूटी टाइम के बाद आप निश्चिंत होकर के सो सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन बिजनेस में 24 आवर्स 24 घंटे का काम होता है, आपको सोते समय भी बिजनेस ही करना होता है। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, आप कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपको देखना, अगर छठा मजबूत आपको मिल गया और सातवां भी आपने देख लिया, जो मजबूत है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छठे से मजबूत अगर सातवां आ गया तो बिजनेस ही करिए, नौकरी भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको यह देखना है कि नौकरी में आप अपनी वैल्यू बना पा रहे हैं नहीं, वह कौन सा ग्रह है जिसके कारण से आपकी वैल्यू बनने में कमी आ रही है, वो आप यहाँ से विचार कर सकते हैं। मान लीजिए सातवां थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत है लेकिन छठा भी कमज़ोर नहीं है, तो नौकरी में बिल्कुल बने रहिए। वह कौन सी चीज़ है जो आपके व्यवसाय में ब्रांड बनने में दिक्कत कर रही है या नौकरी में आपको वैल्यू अपनी क्रिएट करने से दिक्कत कर रही है, उस ग्रह को जान लीजिए। सातवें भाव से जुड़ा हुआ ग्रह, अगर सातवें में बैठा ग्रह अस्त है, नीच है, विष्णुमांस में है और मृत्यु भाग में है, कहीं वह जो है मृत अवस्था में है, 0 आदि डिग्री का है, छठे भाव पर किसी ग्रह की नीच राशि वाली दृष्टि जा रही है, तो भाव भावे से ऐसे देख लीजिए जिसके कारण से वीकनेस होगा उस ग्रह का उपाय कर दीजिए। मान लीजिए छठे भाव का स्वामी अच्छा है, छठे भाव का स्वामी शनि हो गया और वह अच्छी प्लेसमेंट में है, कुंडली में अच्छी जगह है, अपने राशि में है, मित्र राशि उच्च राशि में है, अस्त वगैरह नहीं है, लेकिन छठे भाव में बैठा है बुध और वह अस्त हो रहा है, तो आप क्या करिए, बुध अस्त हो रहा है तो ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। बुध के लिए उपाय करते रहिए, कुछ दान वगैरह करते रहेंगे तो बुध जो कमी करेगा उसकी पूर्ति होती रहेगी। ऐसे बिजनेस में भी सातवें भाव और सातवें भाव के स्वामी को देख लीजिए, उस पर पड़ने वाली दृष्टियों को देख लीजिए, जिस ग्रह के कारण से वीकनेस आ रही हो उसका कुछ ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ब्रांडिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं किसी भी भाव से चौथा भाव, उस भाव के प्रति हमारी मन स्थिति को दर्शाता है। किसी भी भाव से चौथा भाव, जैसे ये चतुर्थ भाव किसका होता है, परिवार का होता है, तो परिवार के प्रति आपके मनोभाव कैसे रहेंगे वह इस भाव से चौथा भाव यानी सप्तम भाव बता देगा। ये क्या है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी है। धन के प्रति आपके दिमाग में क्या चीज़ें रहेंगी, मन में क्या रहेंगी, धन के प्रति संतुष्टि कैसी रहेगी, कुटुंब के प्रति, तो इस भाव से चतुर्थ को देखिए। किसी भी भाव से चौथा भाव जो होता है उस भाव के प्रति हमारी मानसिक स्थितियों को, हमारी संतुष्टि को, हमारे लगाव आदि को दर्शाता है। तो नौकरी के लिए अब आ जाएंगे नवम भाव पर, क्योंकि ये छठा नौकरी का हो गया तो यहाँ से चतुर्थ आ गए यहाँ पर। अब देखिए एक सामान्य सी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, क्या कि नौकरी जो है इससे चौथा भाव यह है और यह भाव लगन से नवम भाव है। नौकरी में भाग्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। नौकरी में भाग्य और बिजनेस में भाग्य की पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। भाग्य और भाग्य का बल दोनों अलग चीज़ें हैं, अभी बताता हूँ। तो ये लगन से नवम भाव पड़ता है, यानी ये भाग्य भाव भी है लगन से और छठे से चौथा है। तो अगर आपका नवम भाव अच्छा होगा, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह ठीक हो या ग्रह ना बैठा हो तो भाव का स्वामी ठीक हो, दृष्टियां ठीक हो, तो आप नौकरी में प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। अन्यथा आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि बॉस शोषण करता है, बॉस ठीक काम नहीं करने देता है, काम अधिक लेता है, पैसा कम देता है, लिबर्टी कम है, हमेशा कुछ ना कुछ छोटी चीज़ों का मानसिक तनाव देता रहता है। ये सब चीज़ें बन जाएंगी अगर नवम भाव पीड़ित रहेगा। मान लेते हैं किसी का छठा भाव बहुत अच्छा है तो वह अपनी वैल्यू नौकरी में बना के रखेगा। छठा भाव अच्छा है तो उसकी वैल्यू खूब बनी रहेगी, वह
इतना स्किल्ड होगा या काम करने में निपुण होगा, मेहनती होगा कि मालिक को भी लगेगा कि भैया इसे रखना है, इसे जाने नहीं देना है, यह बहुत अच्छा मेहनती है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन जब वही नवम भाव पीड़ित होगा, मान लीजिए चंद्रमा बैठ गया, यहाँ पर सूर्य है, चंद्रमा सूर्य के पीछे है तो पूर्ण रूप से अस्त हो गया। तो छठा भाव अच्छा है, आपकी वैल्यू रहेगी, मांग रहेगी, डिमांड रहेगी, लेकिन उस नौकरी से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक जो अंदर की खुशी है, मानसिक शांति है, वो नहीं आएगी अगर नवम भाव पीड़ित है। वैल्यू रहेगी, ग्रोथ भी रहेगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, बावजूद इसके वह नौकरी आपको तनाव देगी, आपको टेंशन उससे मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ, जो होना चाहिए मेरे साथ वो नहीं हो पा रहा है। तो जो भी ग्रह यहाँ पर पीड़ित करेगा नवम भाव को, चाहे नवम भाव में बैठ करके, चाहे नवम भाव का स्वामी हो करके, उसका इलाज करने से नौकरी से संतुष्टि का लेवल बढ़ जाएगा। छठा भाव आपका बॉडी हुआ, यानी नौकरी की बॉडी हुई, और चतुर्थ भाव उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। नौकरी आपने किया, नौकरी ढांचा है, पूरी बॉडी है, उससे मानसिक स्तर पर क्या आउटपुट आएगा वो कुंडली का नवम भाव बता देगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर लागू थी वही यहाँ पर भी लागू हैं। अगर यहाँ पर नीच का ग्रह होगा तो यह नौकरी से मानसिक संतुष्टि नहीं मिलने देगा। अगर यहाँ पर अस्त ग्रह होगा तो मानसिक संतुष्टि नहीं बनने देगा। अगर यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह विष नवमांश में हो, मृत्यु भाग में हो, यहाँ का ग्रह जो है अगर छठे भाव में आ गया तब तो नौकरी के लिए ठीक है, लेकिन आठवें द्वादश चला गया तो भी गड़बड़ हो गया। ऐसे भाव के स्वामी को भी देखना होगा। नौकरी अच्छी होना और नौकरी में तनाव मुक्त रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छी नौकरी यहाँ से, और वह नौकरी तनाव मुक्त हो, मन को प्रसन्नता, शीतलता, शांति, सेटिस्फेक्शन देने वाला हो, तो वो यहाँ से देखेंगे। और यह लगन से नवम भी पड़ता है, यानी भाग्य की भूमिका इसमें ज़्यादा होती है। दूसरा, नौकरी कब चली जाए, कब मिल जाए, कोई भरोसा है? नहीं भरोसा है। बहुत से लोगों का आलाप सेडन होता है। अच्छी खासी नौकरी 15-20 साल करने के बाद पता चलता है चली गई, 2-2, 4-4 साल फिर नौकरी ही नहीं मिल रही है। और नौकरी करने वालों की एक विशेषता होती है, जो नौकरी जिस स्तर पे कर लेता है जीवन में एक बार, फिर उससे नीचे नहीं आना चाहता है। एक बार लाख रुपए की नौकरी कर लिए है ना, तो पहले वो 1.5 लाख की ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तब फिर 1 लाख ढूंढना शुरू करेंगे, वो भी नहीं मिलेगा तो 70-80, फिर जब बीत जाएगा 2-4 साल, गंवा चुके होंगे कुछ पूंजी, तब 50,000 की भी ढूंढेंगे, करेंगे। ये नौकरी वालों का होता है, माइंडसेट होता है। जहाँ से निकले हुए हैं, जिस पोजीशन और जिस सैलरी पे, उससे बड़ा सोचते हैं। ये 1.5 साल खाली बैठ गए, वैसे ही आपका नुकसान हो गया। जो आप बड़ा सोच रहे थे घट गया वैसे ही। जबकि बिजनेसमैन की एक विशेषता होती है, बिजनेसमैन हमेशा छोटी शुरुआत ही करता है। किसी भी बिजनेसमैन को आप देखेंगे, वो हमेशा छोटी शुरुआत करेगा, पूंजी डेवलप होने के बाद अपने आप दिमाग फैल जाता है। तो बिजनेसमैन नौकरी में ये विशेषता, नौकरी वालों को बेइज्जती की ज़्यादा फिक्र रहती है, बिजनेसमैन को बेइज्जती की फिक्र नहीं रहती। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है बिजनेसमैन के, कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बढ़ जाए, जो हैं करंट में उनको कोई दिक्कत ना आए, हटाना निकालना ना पड़े, बल्कि और 10 लोग बढ़ जाएं। देखिए, एक बिजनेसमैन जब सफल हो जाता है ना, तो वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पैसा सोचना ही नहीं है, काम सोचना है। काम बढ़ेगा, काम बढ़ाना है, काम अच्छा करेंगे, ब्रांडिंग बनाएंगे। वो जानता है पैसा अपने आप आता, पैसा लाना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है, तो काम करना पड़ता है, ना कि पैसे के पीछे भागना है। तो देखिए, बिजनेस, नौकरी का ग्रह कौन है? शनि है। ध्यान दीजिएगा, नौकरी का ग्रह शनि होगा और बिजनेस का ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। तो जब आप छठे भाव का एनालिसिस करेंगे नौकरी के संदर्भ में, तो शनि को भी देखना होता है। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होता है उसकी नौकरी अच्छी चलती है, उसको नौकरी एक छूटेगी दूसरी जल्दी मिल जाएगी।
शनि, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि नौकरी का कारक ग्रह, एक नौकरी कर रहे हैं, छोड़ दिए, छूट गई, दूसरी लेनी है, तो शनि को जरूर देखना है। शनि अच्छा रहेगा तो जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, आप छोड़ेंगे, या अच्छा रहेगा तो जहाँ कहीं रहेंगे वैल्यू बना के रखेगा। और व्यवसाय के लिए बुध को देखना है, बुध अच्छा रहेगा तो आप 1 रुपये से 10 रुपया बना लेंगे। बिजनेस से बिजनेस निकालना सीखेंगे, उसी एक बिजनेस से कई शाखाएं निकालते चले जाएंगे। तो बुध जो बिजनेस के लिए और शनि नौकरी के लिए देखना जरूरी हो जाता। अब आ जाते हैं बिजनेस के लिए। देखिए, सप्तम भाव आपका हो गया बिजनेस, यहाँ से चतुर्थ भाव हो गया दसम। दसम भाव बताएगा कि आप बिजनेस में कितने संतुष्ट होंगे। बिजनेस में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दुकानदारी होती है, किसी चीज़ की दुकानदारी कर लिए और उसमें कई सारे सामान प्रोडक्ट है बेच रहे हैं, और एक होता है दुकानदारी नहीं, पूरे सेक्टर का काम करना। जैसे कोई मेडिकल स्टोर खोल लिया तो उनकी भी दवाई है, उनकी भी है, उनकी भी है। लेकिन अगर किसी ने मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई का पूरा एजेंसी ले लिया, डीलरशिप ले लिया, तो अब यहाँ पर उसका लेवल बड़ा हो गया है। तो बिजनेस में भी कई स्तर होते हैं, यह आपकी कुंडली के बल पे निर्भर करेगा कि कुंडली में किस स्तर के धन योग राजयोग है, कि शॉपकीपर के रूप में काम करेंगे, डीलर के रूप में काम करेंगे, कि बिजनेसमैन बन के पूरे सेक्टर को ही एक्सप्लोर करेंगे। कभी कभी मल्टीपल सेक्टर भी कुंडली में एक्सप्लोर होते हैं बड़े व्यवसायियों की कुंडली में। तो व्यवसाय कैसा रहेगा ये 7th हाउस बताएगा। अच्छा, जब 7वें घर से पत्नी का विचार होता है तब हम किस ग्रह को देखते हैं? शुक्र को देखते हैं। 7वां भाव विवाह का भी है, तो जब विवाह और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में देखेंगे तब कारक कौन होगा? शुक्र। और जब व्यवसाय के लिए देखेंगे तब कारक कौन होगा? बुध। किसी ने आपसे सवाल पूछा व्यवसाय में पार्टनरशिप कर सकते हैं कि नहीं? आप जानते हैं पार्टनरशिप का भाव कौन सा है? 7वां। बिजनेस का भी भाव यही है। लेकिन अब पार्टनरशिप देखने के लिए 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 7वें भाव के स्वामी को भी देखेंगे, लेकिन कारक के रूप में शुक्र को ना लेकर के किसको लेंगे? बुध को लेंगे। आप सभी जानते हैं शुक्र कैसा ग्रह है? शुक्र वैभव का ग्रह है। कुछ लोग धन बोलते हैं, लेकिन यह वास्तव में धन नहीं, वैभव है। धन का कारक कौन होता है? बृहस्पति ही रहेगा। यह जो है वैभव है। वैभव किसको बोलते हैं? वैभव बोलते हैं कि समाज में आपको लोग कैसे देख रहे हैं। सुखी, संपन्न, अमीर, धनी देख रहे हैं तो आप वैभवशाली व्यक्ति हैं। प्रभावशाली, वैभवशाली में अंतर है। गर्मी में जो सुख साधन चाहिए वो है, ठंडी में जो चाहिए वो है। सड़क पे निकल रहे हैं, हर जगह जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, जिस देश काल परिस्थिति में वो सब है, तो उसी को वैभव बोलते हैं, वैभवशाली जीवन बोलते हैं। तो शुक्र वैभव का कारक ग्रह, इसीलिए वैभव लक्ष्मी का लोग व्रत वगैरह करते हैं तो वो शुक्र की उसमें प्रधानता हो जाती है। तो शुक्र वैभव का ग्रह है। और बुध किसका ग्रह है? व्यापार का। अगर कुंडली में बुध जहाँ कहीं भी बैठा हो, बुध से अगले भाव में शुक्र होता है तो यह बिजनेस के में काफ़ी मदद करता है। अगर बिजनेस, बुध मतलब बिजनेस, बिजनेस के आगे क्या है? वैभव है। अगर यही शुक्र शनि के आगे बैठा होता है, शनि किसका कारक है? नौकरी का, और आगे बैठा हुआ है शुक्र, तो नौकरी से वैभव आने की संभावना रहती है। बुध के आगे बैठेगा तो व्यापार से। एक चीज़ बहुत अच्छा सूत्र, गजब का सूत्र आपको दे रहा हूँ। अगर शुक्र शनि का किसी प्रकार से संबंध बनता है, चाहे ये दोनों आमने सामने हों, चाहे एक साथ हों, एक दूसरे की राशि में हों, तो व्यक्ति को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, वर्क आवर बढ़ाना होता है बस। अगर शुक्र शनि एक साथ हैं तो वर्क आवर, आप अभी 8 घंटे काम कर रहे हैं और आप 18,000 कमा रहे हैं। आप चाहते हैं आपका यह 18,000 और बढ़ जाए, तो 8 घंटे को 10 घंटे करिए काम, ये अपने आप बढ़ेगा। शुक्र शनि के संबंध में यही होता है। इसीलिए अच्छे व्यवसायियों की कुंडली में शुक्र शनि का संबंध अपने आप बन जाता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा टाइम मांगता है, 24 घंटे का समय मांगता है, दिन रात पूरा मांगता है। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा जब काम खत्म किया, सो गया, जगा तो फिर उसकी निगाह बिजनेस पर। अगर वो सो रहा तो उसके स्थान पे और लोग काम कर रहे हैं, काम पे उसने लगा रखा है। तो बिजनेस हमेशा 24 घंटे वाला काम होता है।
तो शुक्र शनि की युति जो है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, जितना अधिक रिजल्ट लेना है वर्क आवर उतना अधिक बढ़ा दीजिए। अब ये नहीं है कि खाली बैठ करके वर्क आवर मतलब कुर्सी पे बैठ गए, ऑफिस में बैठे हैं, 2 घंटे काम कर लिए हैं, काम खत्म है तो फिर रील्स देखना शुरू करिए। काम करिए, जो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को ढूंढिए, एक्सप्लोर करिए, वो आपके आमदनी को और बिजनेस को या नौकरी को दोनों को इम्प्रूव कर देगा। तो है बात क्या कि ये हो गया सप्तम भाव व्यवसाय का। तो इस भाव से चौथा भाव हो गया दसम। व्यवसाय से आपको कितनी खुशी मिलेगी, खुशी या संतुष्टि दोनों यही है। नौकरी में खुशी यहाँ से, व्यवसाय में खुशियाँ देखना है तो यहाँ से। व्यवसाय से आप कितना खुश होंगे, कितनी खुशियाँ मिलेंगी, व्यवसाय से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये सब दसम भाव बताएगा। दसम भाव देखिए क्या होता है, ये नवम भाव से द्वितीय होता है। ये क्या है, भाग्य है, और ये दूसरा है भाग्य से। किसी भी भाव से दूसरा भाव क्या होता है, पूंजी का होता है, धन का नहीं, पूंजी बोलते हैं। जैसे द्वितीय भाव जो है, इससे आप अपना बैंक बैलेंस नहीं चेक करते सिर्फ, बल्कि आपके पास जो सोना चांदी आभूषण है वो भी आपकी पूंजी है। जमीन जायदाद के कागज इसी भाव से देखे जाते हैं। जमीन जायदाद तो ले आके रख तो लेंगे नहीं तिजोरी में, तिजोरी में ला के रख सकते हैं जमीन जायदाद नहीं। जमीन जायदाद कैसे हम तिजोरी में रखते हैं, उसके कागज को। तो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आर्थिक मामलों से जुड़े हुए कागज पत्र हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। तो यह पूंजी का भाव है। तो ये जो दसम भाव होता है ये भाग्य की पूंजी होती है। नौकरी में तो आपको भाग्य चाहिए, लेकिन बिजनेस में भाग्य से भी ज़्यादा चाहिए, भाग्य की पूंजी चाहिए, यानी भाग्य का बल चाहिए। जैसे आपका बल क्या है, किसी भी इंसान का बल, जो पारिवारिक जीवन में है उसका बल क्या है, उसके पास उपस्थित रुपया पैसा, जो भी लिक्विडिटी उसके पास है वही सब उसका बल है। सब छिन जाता है तो आदमी भीख मांगने लायक हो जाता है। तो भाग्य की पूंजी यही है, जो जीवन चलाने के लिए आपको सब कुछ चाहिए। धन चाहिए, नगदी चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, पारिवारिक कुटुंब का सपोर्ट चाहिए। इसीलिए दूसरे भाव से कुटुंब भी देखा जाता है, क्योंकि आपका कुटुंब आपके लिए एक पूंजी है। बिना कुटुंब के, बिना परिवार के आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी ये जो वाणी है ये पूंजी है। द्वितीय भाव से वाणी क्यों देखते हैं, क्योंकि वाणी भी आपकी पूंजी है। वाणी से तो आप युद्ध करा दीजिए, खुद को मिटा लीजिए या किसी और को मिटवा दीजिए, तो वाणी भी एक प्रकार की क्या है, पूंजी है। तो बिजनेस में भाग्य की पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए यहाँ से ये दूसरा भाव क्या हो गया, भाग्य की पूंजी हो गई। इसीलिए यह कर्म भाव भी है, भाग्य ही कर्म को डिसाइड करेगा। तो दसम भाव जो है, जो सप्तम से चतुर्थ है, इस भाव से आपको पता चलेगा कि बिजनेस से खुशियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बिजनेस आपको खुशी देगा, संतुष्टि देगा, बिजनेस से आपका मानसिक स्तर कैसा होगा, ये सब दसम भाव बताएगा। अगर सप्तम भाव अच्छा है तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, लेकिन उस बिजनेस से आपके जीवन में सुकून आएगी, शांति आएगी, ये कौन बताएगा, दसम भाव बताएगा। छठा भाव अच्छा है तो नौकरी अच्छी चलेगी, लेकिन उस नौकरी से आपको मेंटल पीस मिले, संतुष्टि मिले, यह कौन बताएगा, नवम भाव बताएगा। तो नौकरी में है या बिजनेस में है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहे, नौकरी भी अच्छी रहे, उससे मिलने वाली खुशियां भी अच्छी रहे, तो छठा और नवम दोनों देखिएगा। ऐसे बिजनेस के लिए बिजनेस भी अच्छा रहे, उससे मिलने वाली खुशियां भी अच्छी रहें, इन दोनों भावों को आपको देखना होगा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको बताना क्या था, भाव से चतुर्थ, किसी भी भाव से चतुर्थ भाव का एनालिसिस करना। किसी भी भाव से चतुर्थ भाव उस भाव से मिलने वाली संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे आप कभी कभी आता है, लोगों के मन में ख्याल आता है कि मैं संसार में सबसे, भगवान ने हमको गड़बड़ बना दिया, हमारा कुछ ना कुछ शरीर में हमेशा दुखता रहता, पीड़ित रहता हूँ, ये दर्द है वो दर्द है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, अस्पताल जाएंगे या कुछ देखेंगे ऐसा, तो उनको लगेगा अरे भगवान ने तो हमको तो बहुत अच्छा किया है। इन लोग दुनिया देखने के बाद पता चल रही है। तो अष्टम भाव से चौथा भाव जो होता है, 1 2 3 4, अष्टम भाव से जो चतुर्थ भाव एकादश भाव जो होता है, यह आपके अंदर ऐसी भावनाएं लाता है कि आप जो हैं जैसे हैं
शारीरिक स्थिति में, रंग रूप में, कद में, काठी में, क्या आप अपने शरीर से संतुष्ट हैं कि आप अपने को अच्छा बुरा मानते नहीं, भगवान ने मुझे बड़ा कुरूप बना दिया। तो ये 11th हाउस, किसी भी भाव से चौथा भाव, जैसे लगन मतलब हम खुद हैं, तो यहाँ से चौथा भाव दर्शाता है कि हमारी मन स्थिति पूरे समग्र रूप से हर क्षेत्र में कैसी रहेगी, ये यहाँ से दर्शाता है। धन से आप कितना संतुष्ट रहेंगे ये बताएगा, आप अपनी कुटुंब से कितना संतुष्ट रहेंगे ये बताएगा। तो इस प्रकार से चौथे भाव का एनालिसिस करके बहुत सारे रोचक विषयों को आप जान सकते हैं।